So in the previous lecture of coordination compounds, what we did, हमने nomenclature पढ़ा बेटा, हमने nomenclature of coordination complexes के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे हम नाम देते हैं coordination complexes को। बेटा आज जो थ्योरी आपको करवाने जा रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे पहले वर्नर्स थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। ना ये जो कॉम्प्लेक्सेस हम बनाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है, कि कौन कौन सा पार्ट आयनाइज होगा, कौन सा आयनाइज नहीं होगा, ये सारा वर्नर थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वर्नर वाज द साइंटिस्ट जिसने मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पे काम किया था बेटा। तो सबसे पहली बात हमारे पास वर्नर थ्योरी जो है, ये कहती है कि मेटल की दो तरह की वैलेंसी हुआ करती है। मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है बेटा। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक, और सेकंड विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वैकेंसी। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी वैकेंसी वैलेंसी और सेकंड वी हैव सेकेंडरी वैलेंसी। कोई भी मेटल जो है, इसकी कहते हैं दो वैलेंसियां होती है, और मेटल जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको दोनों वैलेंसियों को सेटिस्फाई करना होता है। अब बेटा जिस समय ये वर्नर ने थ्योरी दी, उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं था, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने इसको प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बोल दिया। लेकिन लेटर ऑन साइंटिस्ट ने पाया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, दिस वाज एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट थी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ करता है बेटा। So whereas primary valence is oxidation state, secondary valence is coordination number of particular metal atom. ये later on पता चला, ये वर्नर ने नहीं बताया था, लेकिन इसको मैंने इसलिए पहले बता दिया, इससे हमें बहुत ही फायदा होने वाला है, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी कहती है कि दो तरह की वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब बेटे अगर मेटल की बात करें, तो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव होती है क्या? कैन मेटल बी अ नेगेटिव, कैन मेटल हैव अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? जनरली नॉट, है ना भाई। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, ठीक है ना जी। तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नेगेटिव। इसलिए कहा गया कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव लाइगेंड्स ओनली, नेगेटिव लाइगेंड्स ओनली, लाइगेंड्स ओनली। जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है, वो सिर्फ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है, उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, तो कोई भी बना सकता है। सो सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय secondary valency can be satisfied by neutral, positive as well as negative ligands, ठीक। secondary valency जो है that can be satisfied by neutral, positive as well as negative ligands। क्लियर हो गया बेटा? उससे अगली बात करते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है बेटा, ठीक, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से है, जैसे आपको पता चल गया प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है और उसको सेटिस्फाई किया नेगेटिव लाइगेंड ने, उसमें आपस में आयनिक बॉन्ड होंगे कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव में कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट।
यानी प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, इसके आयन बन सकते हैं। पर एक बात बताओ, क्या कोवलेंट बॉन्ड वाटर में टूटते हैं बेटा? क्या कोवलेंट बॉन्ड वाटर में टूटते हैं? नहीं ना बेटा। और ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हुए। सो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल नहीं है, ये नॉन आयनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल। अगली बात देखेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी जो हमारे पास होती, मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल बात यह है कि प्राइमरी वैलेंसी में आयनिक बॉन्ड है। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाती है विद लाइगेंड्स, और आयनिक बॉन्ड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो बेटे ऑब्वियसली ये नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी डज नॉट participates in geometry of the complex, does not participates in geometry of complex, geometry of complex। कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री होगी, किस तरह की शेप होगी, वो इसके ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है बेटा। ठीक, और रही बात बेटे आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड है। सो ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल नेचर, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। और अगर डायरेक्शनल इन नेचर है तो इट प्रिडिक्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर प्रिडिक्ट्स the geometry of complex। कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट यू कैन से सेकेंडरी वैलेंसी, नॉट ऑन प्राइमरी वैलेंसी। बोलो बेटा, बात समझ में आई है सारी की सारी कि नहीं आई? नाउ हाउ वर्नर थ्योरी कैन बी यूज्ड, हाउ वर्नर थ्योरी कैन बी यूज्ड। देखो बेटे, हमारे पास मान लो 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए गए हैं, और वो 3 कॉम्प्लेक्स क्या है? हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है COCl3 इंटू 6 अमोनिया। ठीक, ये पहला कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है मान लो COCl3 इंटू इंटू से 4 अमोनिया। ठीक, और एक दिया है COCl3 इंटू 3 अमोनिया। ठीक बेटा, देखो बेटा पीछे जहां तुमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी लिखा है, वहां पे एक और चीज भी लिख लेना बेटा। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल भी हो सकती है ना? किसी की 3 भी हो सकती है तो उसी की 2 भी हो सकती है। जैसे आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +3 भी होती है। ठीक, मरकरी की +1 भी होती है, +2 भी होती है। ठीक, क्रोमियम की +3 +6 होती है, और कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है किसी भी चीज की। आप डी ब्लॉक में पढ़े हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रीनियम जैसा एलिमेंट -1 से लेके +7 तक 8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो बेटे हमारे पास कैसी हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जनरली फिक्स्ड होती है। ठीक, सेकेंडरी वैलेंसी जनरली फिक्स्ड। ठीक, अब उसको समझना सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड कैसे होती है। ठीक है बेटा, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई कितने बना सकता है वो तो फिक्स ही हो सकता है। अब बेटे अगर आपने मान लो ये जानना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक, तो एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूं, इस शॉर्टकट को ध्यान में रख लेना, और उसके बाद 1 2 3 एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी क्लियर कर दूंगा बेटा मैं आपको। ठीक, 1 2 एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी क्लियर कर दूंगा। बट जर्नली देखो बेटे, जर्नली क्या है, हमें पता है कि हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी के लिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद कॉपर एंड जिंक। ये एक सीरीज मैंने बनाई, इसी के नीचे दूसरी, इसी के नीचे दूसरी सीरीज ऐसी होगी बेटा, ये टर्बियम से शुरू होकर कैडमियम में खत्म होगी, ऐसी तीसरी सीरीज होगी। अब बेटा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में देना है। देखो बेटा, पहले दो एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 होता है और आखिरी दो का स्टैंडिंग वैलेंसी भी जनरली 4 होता है। पहले दो, आखिरी दो, ठीक, 4 4। और वेनेडियम का उससे अगले वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पे भी ले सकते हो, इसमें 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक। बट मेजरली 4 होता है, और बाकी जितने बचे इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा होता है। इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कितना सिंपल है, पहले दो, आखिरी दो, 4 4, फिर अगला यहां पे और यहां से भी 4 5 6, और बाकी सब 6। ऐसे सारे के आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद हो जाते हैं, विदाउट कुछ किए बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं कि नहीं। हाँ, इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस होती है कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से। जैसे कि देखो, कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, कॉम्प्लेक्स Sir, you're not audible.